सूरज वागदरे, मितवा बिरजे, मितेश बिरजे और सूरज वागदरे, जो कि जय भैरी के दोनों ओपनर बल्लेबाज। जो कि संकेत पारी का पहला ओवर आरंभ करेंगे। और इस समय शैलेश मदने और नदीम सैयद, जो कि अब बॉलिंग बार पर, जो कि संकेत सूरज वागदरे को गेंद करेंगे। अब जबकि टाइमर ऑन की स्थिति है और शैलेश मदने निश्चितों से ये टाइमर ऑन करेंगे, जो कि अब बॉलर अपने बॉलिंग पान पर जा चुके हैं। इस बीच गेंद करने के लिए बैट्समैन स्थान पर खड़े होते हुए जयभरी मुरुगाड़ा की इनिंग की पहली गेंद रिवर्स अटेंड करते हुए पूरे हड़बड़ाहट के साथ गेंद को खेला, किसी के लिए बड़ा स्ट्रोक नहीं कर सके। यहाँ पर सूरज वागदरे, पहली गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। चार चार ओवर का मैच, जय भैरी मुरुगवाड़ा और भीमराज फंसौली टीमों के बीच ये चलता हुआ मैच। पहले फील्डिंग करने का फैसला किया संकेत पवार, ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सूरज वागदरे के लिए। और सूरज वागदरे घुमाना चाहते थे, फिर से एक बार बीट हुए हैं बिल्कुल लेग स्टंप की तरफ, हालांकि उसको उठाना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन गेंद के ऊपर लगातार दूसरी मर्तबा बीट होते हुए सूरज वागदरे। दाएं हाथ के बल्लेबाज है सूरज वागदरे, किसी भी बॉलर की धंजिया उड़ाने की क्षमता उनके पास है। देखना कि कब स्कोरिंग शुरू करेंगे, जो कि इस समय स्ट्राइकर पर है और अब तक 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। संकेत पवार एक बार फिर अगली गेंद करेंगे, तीसरी गेंद करेंगे इस ओवर में भीमराज फंसौली टीम की तरफ से। एक बार फिर से संकेत राइट ओवर द विकेट से आते हुए सूरज के लिए बाहर निकले, अंतिम जगह पर अंतरहाल की गेंद को खेला, वहां पर हल्के हाथों से खेलते हुए गेंद ऑन साइड पर सिली मिडान पर फील्ड होते हुए खुद बॉलर के द्वारा, संकेत के द्वारा पहले स्ट्रोक के लिए ऑफर हुए थे, लेकिन उसके बाद इरादा बदला, किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको याद होगा कि बाबर शाह खातिज के मैदान के टूर्नामेंट में भी संकेत पवार ने एक ओवर मेडन डाला था। इस टूर्नामेंट में अब तक वो 3 गेंदें कर चुके हैं बिना किसी रन के। एक बार फिर अगली गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट से आते हुए गेंद करेंगे संकेत पवार, जो कि सूरज वागदरे के लिए। सूरज वागदरे की गेंद फुल टॉस थी, उसको उठाकर खेला, गेंद हवा में है, आउट होने का खतरा, और इसी के साथ वहां पर गेंद लगभग बाउंड्री लाइन के अंदर फील्ड होती हुई 2 रन बनाते हुए। काफी देर गेंद हवा में थी, लेकिन किसी तरह कैच के लिए कोई मौका नहीं मिलता हुआ, और इस समय 2 रन, 2 रनों के साथ रन संख्या का खाता खुलता हुआ जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम का। 2 रन सूरज वागदरे और मितेश बिरजे, जो कि इस समय ग्राउंड पर बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। फिर से एक बार अगली गेंद का मुकाबला करेंगे दाएं हाथ के गेंदबाज, इस समय संकेत गेंद करते हुए सूरज वागदरे के लिए। राइट एम ओवर द विकेट से सूरज वागदरे सामना करेंगे, ऑन साइड पर फाइन लेग पर मारना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई, और इसी के साथ वाइड का इशारा आता हुआ अंपायरों का। एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ यहाँ पर स्कोर में। इस 1 रन की मदद से रन संख्या 3 हो चुकी है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है भीमराज फंसौड़े की टीम ने। फैसल मुल्ला मित्र मंडल कोकरनगर आयोजित ये टूर्नामेंट आदरणीय किरण भैया सामंत, इनके जन्मदिन पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका है, किरण भैया चषक ट्रॉफी। और इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद करते हुए यहाँ पर सूरज वागदरे के लिए अंतिम जगह पर हल्का सा प्लेस करते हुए गेंद को निकाला, लगभग मिडान के क्षेत्र में गेंद आ रही है। एक लौता रन सूरज वागदरे के खाते में। इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 4 हो चुकी है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4 रन स्कोर है। अब जबकि मितेश सामना करेंगे, मितेश बिरजे मितवा के नाम से मशहूर है। मितवा इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज, जो कि सामना करेंगे। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, आखिरी गेंद का सामना करेंगे इस समय मितवा बिरजे के लिए। राइट मोर द विकेट से गेंद डालते हुए संकेत की गेंद, मितवा ने उठाकर गेंद को खेल दिया है, गेंद हवा में है, देखना कैच होता है अथवा नहीं गेंद के नीचे, वहां पर संकेत बढ़िया कैच, कॉटन बॉल, और मितवा 0 पर आउट। पहले ओवर की समाप्ति, रन संख्या कुल मिलाकर 4, 1 विकेट के नुकसान पर।
जय भैरी बुरुगवाड़ा टीम का स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बेतवा बिरजा आउट हो चुके हैं। बढ़िया कैच लेते हुए काफी मुश्किल कैच को संभव बना दिया है संकेत पवार ने, और एक बहुत ही बढ़िया सफलता चटकाती हुई भीमराज पनसौड़ी की टीम। गौरव मडवी को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। गौरव मडवी जो कि नए बैट्समैन आ चुके बैटिंग करने के लिए। बेतवा खाता नहीं खोल सके, ऑन साइड पर मारना चाहते मिड विकेट के ऊपर मारने के प्रयास में गेंद काफी ऊपरी एज पर लगी बल्ले के और काफी देर हवा में थी। ऑन साइड पर स्लिप डाउन पर जाते हुए गेंद को कैच कर दिया संकेत पवार ने। पहले ओवर के समाप्ति पर रन संख्या 4। इस समय सूरज वागदरे इक्का दुक्का करते हुए स्कोर बोर्ड को हिला रहे हैं। 18 बॉल का खेल बाकी है। साहिल ओवर द विकेट से सूरज के लिए, और बार सूरज ने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई है और गेंद जा रही सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ बाहर जाती हुई। 4 रनों का इशारा किया गया। अंपायर ने बार बार इसी स्ट्रोक की तलाश में थे और आखिर में यह स्ट्रोक संभव हो चुका है सूरज वागदरे के लिए। रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन। 8 रन स्कोर हो चुका है जय भैरी की टीम का। 8 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से साहिल सूरज वागदरे के लिए। इस समय चौके के साथ उन्होंने अपने स्कोर को आगे बढ़ा दिया है। अगली गेंद का सामना करेंगे। एक और बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए गेंद को सामने की तरफ गेंद को खेला, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही। शानदार चौका यहाँ पर सूरज वागदरे के बैट से निकलता हुआ ये स्ट्रेट चौका निकला है। इन 4 रनों के साथ रन संख्या 12 ही समय के साथ हो चुकी हुई। 12 रन स्कोर, जबकि 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन बन चुके हैं, लेकिन दूसरे ओवर में ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है। लगातार 2 चौके जड़ाते हुए यहाँ पर सूरज वागदरे अगली गेंद का सामना करेंगे। रिवर्स अटेंड करना चाहते थे, इस बार बेस्ट टाइम स्ट्रोक खेलते हुए यहाँ पर सूरज वागदरे, और इसी के साथ ही रन संख्या रुकी हुई है। कुल मिलाकर 12 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। गौरव मडवी और सूरज वागदरे बैटिंग कर रहे हैं। साहिल पारी का दूसरा ओवर अगली गेंद करेंगे। राइट हम ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सूरज वागदरे के लिए। ऑलरेडी 2 चौके जड़ा चुके हैं, पहले से कनेक्ट हुए हैं। फिर से एक बार क्लीन बॉल, एक रॉड दिलाए जाकर खेलना चाहते थे। सूरज वागदरे का विकेट गिरा। ऑफ स्टंप से ऑन साइड पर मारने के प्रयास में विकेटों को खाली छोड़ा, और क्या जबरदस्त गेंद डाली गई साहिल के द्वारा। कीमती सफलता मिलती हुई भीमराज पनसौड़ी की टीम के लिए। रन संख्या स्कोर 12 रन। निहार गौरव मडवी का साथ देने के लिए निहार ग्राउंड के ऊपर जा चुके हैं। देखिए इस समय 2 विकेट जो कि काफी इंपॉर्टेंट विकेट मिल चुके हैं भीमराज पनसौड़ी की टीम के लिए, जो कि सूरज वागदरे और बेतवा बिरजा आउट हो चुके हैं। 12 रन तक 2 विकेट। निहार मोरे आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, जो कि इस समय सामना करेंगे बाएं हाथ के लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज निहार। निहार इस समय बैटिंग करेंगे। रन संख्या स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जो कि इस समय निहार जो कि सामना करेंगे।
निहार बोरे बाएं हाथ के इस समय बल्लेबाज है और साइड की गेंद का वो सामना करेंगे। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है भीमराज पंचोली की टीम ने। निहार बोरे सामना कर रहे हैं जो कि 12 रन 2 विकेट इस समय स्कोर है। राउंड 2 विकेट से गेंद करेंगे। इस बार निहार ने गेंद कॉन्सर्ट पर गेंद को खेला, 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बैट्समैन। दूसरे की रन की मांग है, गेंद फील्डर की तरफ है लेकिन तब तक 2 रन निहार के खाते में, 2 काफी महत्वपूर्ण रन मिलते हुए जय भैरी बुरुकवाड़ा की टीम के लिए। रन संख्या स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर निहार ने 2 रन के साथ खाता खोला है। फिर से सामना करेंगे निहार बोरे। साहिल अगली गेंद राइट अराउंड द विकेट से, 4 ओवर का मुकाबला मैच है और दाहिने हाथ से राइट अराउंड द विकेट से गेंद उसको उठाकर खेला है। बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा की तरफ। शानदार अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा है। ये शानदार छक्का निहार के बल्ले से निकलता हुआ स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 20 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। बीस रन जबकि 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन जबकि 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर है। गौरव मडवी और निहार पारी को आगे बढ़ा रहे हैं और इस समय जय भैरी बुरुकवाड़ा की टीम ने अब तक कुल मिलाकर 20 रन बना लिए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। फैसल मुल्ला मित्र मंडल कोकरनगर आयोजित ये टूर्नामेंट आदरणीय किरण भैया सामंत ट्रॉफी किरण जो कि पीछे बॉलिंग मार पर है। गौरव मडवी जो कि पीछे स्ट्राइक पर बल्लेबाज। 20 रन स्कोर बन चुका है, 20 रन स्कोर हो चुका है। निहार गौरव मडवी जो कि स्ट्राइक पर है, किरण की गेंदबाजी का सामना करेंगे। ये तीसरा ओवर जो कि पारी का आरंभ होने जा रहा है और सामना करते हुए गौरव मडवी। कल टूर्नामेंट का फाइनल डे है और 16, 17, 18, 19 के बीच वक्रतुंड भी इसी ग्राउंड पर एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करने वाला है। पूजा ताई दीपक पवार नगर सेविका प्रेजेंट वक्रतुंड क्रिकेट क्लब आयोजित एक ग्राम पंचायत टूर्नामेंट जय भैरी की टीम जो अब तक 20 रन बना चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर। इस समय किरण गेंद कर रहे हैं गौरव मडवी के लिए। ओवर द विकेट से नए ओवर की शुरुआत है लेकिन इस समय गेंद नहीं कर सके। वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए किरण स्वामी स्वरूपानंद नगर ग्राउंड पर यह बढ़िया टूर्नामेंट खेला जा रहा है और किरण जो कि गेंद कर रहे हैं
ओवर द विकेट से गौरव मडवी काफी ज्यादा बार गेंद ऑफ स्टंप से जाती हुई वाइड बॉल का इशारा, वो अंपायरों का 21 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर, 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि स्कोर हो चुका है एक अतिरिक्त रन यहाँ पर देखने को मिल चुका है। इसी में जगली गेंद करते हुए किरण ओवर द विकेट से गौरव मडवी के लिए गेंद होगी। गौरव मडवी जो कि गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर थी, सीधी रहती हुई गेंद विकेट के पीछे गेंद गैदर हो चुकी है। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। बिमराज फनसोड़े के लिए 5 रन की पेनल्टी लग चुकी है ट्रैक के लिए, और इस बीच अगली गेंद ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं दाहिने हाथ से गेंद करते हुए गौरव मडवी के लिए, और गौरव मडवी ने गेंद को निकाल दिया है। गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, देखना है अंपायर का इशारा। 4 रनों का बेहतरीन चौका गौरव मडवी के बल्ले से निकलता हुआ, शानदार चौका। रन संख्या यहां पर हो चुकी है कुल मिलाकर 25 रन स्कोर यहां पर हो चुका है। 25 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार अगली गेंद कर तो इस बीच गेंद करते हुए इस समय गौरव मडवी जो कि सामना करेंगे, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं। ये गेंद की रन की ऑफ स्टंप के बाद जानबूझ के बल्ला लगा दिया, उस ओवर फील्डर जो 3 पॉइंट की दिशा में है, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, और ऐसा लगता है कि शायद 2 रन यहां पर मिल चुके हैं। 2 रनों के साथ तीसरा रन पूरा हो रहा है। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, ओवर थ्रो के बीच ये रन मिलते हुए 3 रनों के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां पर 28 रन, जबकि स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। निहार बोरे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना कर रहे हैं। एक शानदार छक्का जड़ा दिया उन्होंने पारी के दौरान, जो कि ओवर नंबर पारी का तीसरा प्रगति पर। फिर से बार किरण गेंद कर रहे हैं। 28 रनों की संख्या स्कोर है। जय भैरी मुरुगवाड़ा के शुरू के 2 बैट्समैन जल्दी आउट होने के बाद थोड़ा सा रन गति जो कि धीमी नजर आ रही है, लेकिन ये पहली बैटिंग है, देखना कि ये दोनों बैट्समैन क्या अपने टीम को रन रेट को आगे बढ़ा सकेंगे, किस तरीके से टोटल को बढ़ाया जा सकता है। इस बीच अगली गेंद करते हुए किरण राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे निहार के लिए। निहार बोरे सामना कर रहे हैं, एक बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर है, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। इस समय वाइड का इशारा आता हुआ अंपायरों का 1 रन एक्स्ट्रा मिलता हुआ, रन संख्या बनती हुई 29 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बैटिंग हो रही है जय भैरी की टीम की, पहले बैटिंग करते हुए टॉस हारने के बाद एक बार फिर अगली गेंद करते हुए किरण ओवर द विकेट से निहार के लिए ये गेंद, और फुल टॉस को उठाकर खेला, गेंद जबरदस्त तरीके से बाउंड्री लाइन के बाद जा रही है, शानदार छक्का निहार के बल्ले से, लो फुल टॉस गेंद डाली, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेते हुए निहार ने अपने इनिंग का दूसरा छक्का जड़ा दिया है, और इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब हो चुका है 35 रन। दिया मिड विकेट एरिया के ऊपर से 35 रन स्कोर, जबकि 2 विकेट के नुकसान पर। निहार का ये दूसरा सिक्सर जो कि तैयार हो रहे अगली गेंद का सामना करने के लिए। निहार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इस समय अच्छी बैटिंग करते हुए 2 छक्के जड़ा चुके हैं, स्कोर 35, जो कि 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से बार अगली गेंद करते हुए किरण की गेंद, एक बार फिर बढ़िया गेंद, बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए गेंद को खेला, गेंद जा रही है डिक्लेयर इलाके में से, एक संभवतः रन, अंपायर का इशारा, 1 एक्स्ट्रा रन और अतिरिक्त रनों के साथ डिक्लेयर रनों की मदद से रन संख्या पहुंच चुकी है 36 के योग पर। आखिरी गेंद का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे, इस ओवर की अंतिम गेंद शेष है, जो कि समय सामना कर रहे हैं निहार बोरे, बाएं हाथ के इस समय खिलाड़ी बैटर मैदान पर है, 2 छक्के लगा चुके हैं। अंतिम गेंद का मुकाबला करेंगे, इस ओवर की ये आखिरी गेंद होगी, ओवर नंबर पारी का तीसरा, और इसी के साथ ये विकेट नंबर यहां पर गिर चुका है तीसरा, और 3 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या हो चुकी है 37 और 3 विकेटों के नुकसान पर। और इस समय प्रणय के हाथ में गेंद दी जा रही है।
प्रणय पारी का आखिरी ओवर आरंभ करेंगे, जबकि विकेट गिरा है गौरव मडवी का। बैट्समैन ने यश को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। यश इस समय निहार के साथ पारी को आरंभ करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जो कि आरंभिक बल्लेबाज मितवा और सूरज वागदरे जल्दी आउट हो चुके हैं। उसके बाद निहार ने 2 छक्के जड़ाते हुए अपने टीम के स्कोर को आगे पहुंचा दिया, 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यश जो कि इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज जो कि सामना करेंगे। प्रणय राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। इससे पहले मैच में जबरदस्त बॉलिंग का उन्होंने प्रदर्शन किया है। ओवर द विकेट से आ रहे हैं गेंद करने के लिए। प्रणय इस समय दाहिने हाथ से गेंद करेंगे यश को, और बल्ले का एज लगा गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद ट्रैवल हो रही है, नहीं रोक पाएंगे संभवतः फील्डर, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, और निश्चित तौर से गेंद सीमा रेखा के नजदीक फील हो रही है। और इसी के साथ ये तीसरा रन पूरा करते हुए यश, इसी के साथ इन 3 रन एज लगा था, और थर्ड मैन के बीच में से लगभग पहली शॉट थर्ड मैन पर फील्डर थे, उनके बीच में से गेंद जा चुकी है। रन संख्या हो चुकी है 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 40 रन जबकि स्कोर हो चुका है। चौथे ओवर की 5 गेंदें शेष है। क्या इसमें निहार के बैट से क्या बड़ा ऊंचा लंबा स्ट्रोक देखने को मिल सकेगा, जो कि ऑलरेडी 2 छक्के जड़ा चुके हैं। 5 गेंदें बाकी है इनिंग की। रन संख्या स्कोर 40 3 विकेट के नुकसान पर। प्रणय जो कि सामना कर रहे हैं, उनकी गेंदबाजी का निहार को राउंड द विकेट से गेंद बैकफुट पर जाते हुए ऑन साइड पर गेंद को खेला, ऑन साइड पर गेंद फील हो रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। 1 रन मिलता हुआ यहाँ पर निहार के लिए। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41, जबकि 3 विकेटों के नुकसान पर। 4 बॉल बाकी है। शुरू के 2 गेंदों पर 4 रन बने हैं। यश इस समय सामना करेंगे। जय भैरी मुरुगवाड़ा टीम की तरफ से बैटिंग कर रहे यश और निहार। एक गेंद पर बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन कर चुके निहार सामना कर रहे हैं। अगली गेंद का यश ओवर द विकेट से गेंद होगी, दायरे हाथ से गेंद डालते हुए प्रणय। इस ओवर की अगली गेंद यश के लिए, यश घुटाने जाते थे लेकिन इस बार बीट हुए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ पर यश वापस लौटेंगे। निश्चित तौर से रन गति को बेहतर बनाने की स्थिति में ये विकेट गंवा दिया है, जो कि 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है। 3 गेंदों पर 4 रन अब तक प्रणय दे चुके हैं, और रन संख्या स्कोर यहां पर हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। 41 रन स्कोर हो चुका है। एसएलजी मुल्ला मित्र मंडल कोकण नगर आयोजित ये टूर्नामेंट कल फाइनल डे है इस टूर्नामेंट का। प्रणय ने एक बार फिर अच्छी बॉलिंग करते हुए आखिरी 3 गेंदें बाकी है। प्रतीक बास्के जो कि मैदान पर जा चुके बैटिंग करने के लिए। दायत के इस समय बैट्समैन नॉन स्ट्राइक एंड पर है, जो कि इस समय निहार मोरे जो कि सामना करेंगे। 3 बॉल इस इनिंग के बाकी है। निहार सामना करने के लिए तैयार हुए। प्रणय की गेंदबाजी का राइट राउंड द विकेट से निहार कनेक्ट हुए। लेग स्टंप की बाहर ये गेंद थी और इस बार गेंद के ऊपर बढ़िया क्षेत्ररक्षण, लेकिन तब तक 1 रन मिलता हुआ, लेकिन लेग बाइज का इशारा आ चुका है। निहार स्ट्रोक नहीं लगा सके गेंद के ऊपर। एकलौता रन 42 रन स्कोर हो चुका है, जबकि 4 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें शेष है। और प्रतीक जो कि इस समय बैटिंग करेंगे। प्रतीक सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राइट टर्म ओवर द विकेट से प्रतीक के लिए गेंद होगी। प्रणय राइट टर्म ओवर द विकेट से उनकी गेंद, उसको उठाकर गेंद को खेलने के प्रयास, गेंद आ रही है सीधे वहां पर फील्डर के हाथ में, कैच आउट होते हुए प्रतीक। और इसी के साथ ये 5वीं सफलता मिलती हुई भीमराज फणसौली की टीम के लिए। 5 विकेटों के नुकसान पर रन संख्या 42 रन हो चुकी है जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम की। बैट्समैन जो कि ग्राउंड पर आते हुए, और अब फील्ड लगाई जा रही है। चिराग पिलनकर जबकि नए बल्लेबाज आ गए हैं बैटिंग करने के लिए, जो कि आखिरी मुकाबला है आज के दिन का ये मैच, जो कि ये अंतिम मुकाबला चलता हुआ ग्राउंड पर।
जो कि इस समय फर्स्ट इनिंग जारी है। आखिरी मैच आज के दिन का अनाउंस हो चुका है, इसके बाद कोई मैच नहीं हो सकेगा, कल शुरुआत होगी। पुलटास्ती अगेन बार चिराग पीर रन आउट यहाँ पर संभवतः है निहार, जो कि काफी लेट दौड़ रहे थे और उनको रन आउट किया गया। एक और बड़ी सफलता, निहार जो अंतिम गेंदों पर कुछ रन बनाने की तैयारी में थे, लेकिन इसी के साथ ये 42 रन स्कोर यहां पर हो चुका है। 43 रनों का टारगेट भीमराज पंचौली टीम के सामने। आज के दिन का ये आखिरी मैच चल रहा है, आखिरी इनिंग होगी आज के दिन की। या ठिकाणी वाढवण्यात येणार आहे। फोर्टी 49 रनों का टारगेट। 48 24 चेंडू 48 धावा।
चुका है, यानी कि आने वाली 24 गेंदे हैं टोटल और 24 गेंदों में 48 रन आपको बनाना है। स्ट्राइक पर यश, इस बार देखिए बैट के एज ली है, कीपर के दस्ताने में गेंद गई है, डॉट बॉल आया है, यानी कि 23 गेंदे और रनों की जरूरत है 48 रनों का टारगेट रखा जा चुका है। गेंदबाजी मार पर जरूर दाखिल हुआ है सूरज, राइट ओवर द विकेट से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। नॉन स्ट्राइक पर संकेत पवार हमें देखने मिलेगा। प्रतियोगिता का आज का चौथा दिन है, डे 4 है और ये अंतिम मुकाबला मैदान का रंग ला रहा है। एक तरफ जयबेरी मुरुकाटा, दूसरी तरफ जरूर हमें देखने मिल रही है भीमराज। इस बार भी सिंगल लिया है, सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है। जा पूछिए टोटल 2 रन पर जा पूछिए, सॉरी माफी चाहता हूं, एक ही रन अभी तक बनाया जा चुका है। फिर से एक बार सूरज, राइट एम ओवर द विकेट से संकेत पवार, इस बार ब्लॉक होल में गेंद डाली थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर दिशा में, मिड ऑन के ऑफ से दिशा में मारा था, लेकिन गेंद बॉडी लाइन के बाहर गई है, निकला है चौकार। कमाल की बल्लेबाजी है, परफेक्ट यॉर्कर गेंद डाली थी, ब्लॉक होल में गेंद थी, हल्के हाथ से उड़ाया, मिड ऑन के ऊपर से गेंद को उड़ाया, निकला है चौकार और 4 रनों के बाद से रन संख्या जा पूछिए 5 रनों के ऊपर। स्ट्राइक पर संकेत पवार देखने मिला है, नॉन स्ट्राइक पर यश, गेंदबाजी मार पर जरूर सूरज देखने मिला है। इस ओवर के आने वाले अभी भी देखने जाएंगे तो 3 गेंदें शेष है, रन संख्या सिर्फ और सिर्फ 5 रन बनाए जा चुके। सूरज, राइट ओवर द विकेट से नेक्स्ट बॉल, स्ट्राइक पर संकेत पवार। आज के दिन का यह अंतिम मुकाबला मैदान का रंग ला रहा है। एक तरफ भीमराज तो दूसरी तरफ जयबेरी मुरुकवाड़ा। सूरज गेंदबाजी मार पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, यानी कि चौथी गेंद लेकर, राइट ओवर द विकेट, स्ट्राइक पर संकेत पवार तैयार। इस बार भी लंबा स्ट्रोक जड़ा है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में जड़ा है और गेंद जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी संकेत पवार की, बैक टू बैक दूसरा चौकार संकेत पवार के बल्ले से देखने मिला है। संकेत ऑन फायर नजर आ रहा है मैदान के अंदर और इस 4 रन की मदद से रन संख्या आगे जा पहुंची है, आगे जंप कर रही है, 9 रनों पर जा पहुंची है। इस ओवर की दोस्तों आने वाली अभी भी देखने जाएंगे तो 2 गेंदें शेष है। सूरज तैयार, नेक्स्ट बॉल, राइट एम ओवर द विकेट से, स्ट्राइक पर राइट हैंड बल्लेबाज तैयार, संकेत, नॉन स्ट्राइक यश। आज के दिन का अंतिम मुकाबला मैदान का रंग ला रहा है। नेक्स्ट बॉल स्टेपिंग की है, देखना होगा, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को उछाला है, बैक टू बैक ये तीसरा चौकार देखने मिला है। संकेत पवार ऑन फायर मैदान के नजर आ रहा है और इस 4 रन को स्कोर कार्ड के ऊपर जोड़ा जाए तो रन संख्या जा पहुंचिए 13 रन पर जा पहुंचिए। कमाल के बल्लेबाजी है, बैक टू बैक तीसरा चौकार देखने मिला है संकेत पवार के बल्ले से। नॉन स्ट्राइक पर हम यश को देख रहे हैं, गेंदबाजी मार पर सूरज को देख रहे हैं। अगर देखने जाए तो पहली गेंद डॉट आई थी, उसके बाद एक सिंगल मिला, फिर लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 चौकार देखने मिला है। एक अंतिम गेंद अभी भी आनी बाकी है। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े गए इन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के दिन का यह अंतिम मुकाबला मैदान का रंग ला रहा है। एक तरफ जयबेरी मुरुकवाड़ा बनाम, दूसरी तरफ अगर देखने जाएंगे तो भीमराज। इस बीच देखना होगा, इस बार भी देखिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को उछाला है, व्हाट अ शॉट, गेंद जा रही है सदा 1 बाउंस 4 रन के लिए। कमाल की आतिशबाजी चौकार की देखने मिली है, बैक टू बैक ये चौथा चौकार देखने मिला है। संकेत पवार ऑन फायर नजर आ रहा है मैदान के अंदर। एक ओवर की समाप्ति और एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पूछे 17 रनों पर। और एक संकेत के लिए कैश प्राइज आया है। अगर संकेत नॉट आउट अपने टीम को विजय करते हैं तो आरिफ मुकदम सर इनकी तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज आया है। आरिफ मुकदम सर की तरफ से संकेत अगर नॉट आउट मैच को विजय करते हैं तो 500 रुपए का कैश प्राइज आया है। गेंदबाजी मार पर अपनी टीम की तरफ से दूसरी ओवर दूसरा शतक लेकर दाखिल हुआ है गौरव मंडी भी दाखिल हुआ है।
देख रहा होगा गौरव मंडवी के ऊपर विश्वास दिखाया गया है, क्योंकि अगर देखने जाएंगे तो 48 रनों का टारगेट रखा जा चुका है और संकेत पवार की कमाल की बल्लेबाजी मैदान के देखने मिली। और क्रिकेट है दोस्तों, सेंसिबल क्रिकेट मैदान के देखने मिल रहा है। अब गेंदबाजी मार्ग पर गौरव मंडवी दाखिल हुआ है। राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंदबाजी की शुरुआत करेगा। स्ट्राइक पर वही ताकतवर बल्लेबाज यानी कि यश है, राइट हैंड बल्लेबाज है। इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर क्षमता है। देखना होगा 48 रनों का पीछा करते हुए नजर आ रहा है। अंतिम मुकाबला है दोस्तों। गौरव मंडवी फर्स्ट बॉल, इस बार भी उड़ाया है, व्हाट शॉट, लेकिन क्षेत्र रक्षण वहां पर मौजूद है। बिना कोई गलती को यश का जेल मुकम्मल किया है और खेल खत्म किया है। यश बैक टू द पवेलियन। डीजे मास्टर। इस मैदान के अंदर साहिल दाखिल हुआ है। साहिल के ऊपर विश्वास दिखाया गया है। देखना होगा रन संख्या अगर बात की जाए तो रन संख्या अभी तक जा पहुंची है 17 रन पर, एक विकेट के नुकसान पर। देखना होगा गेंदबाजी मार पर गौरव मंडवी है और इसके ऊपर विश्वास दिखाया गया। इसके कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला मैदान के अंदर रंग ला रहा है। देखने जाएगी तो एक तरफ भीमराज तो दूसरी तरफ जय बड़ी मुड़कवाड़ा। गौरव मंडवी नेक्स्ट बॉल लीजिए। इस बार हल्के हाथ से कवर ड्राइव किया है। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर तैनात है, वहां पर एक रन आसानी के साथ कंप्लीट किया है। एक रन जुड़ा जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। एक रन की वजह से रन संख्या आगे बढ़ेगी, जा पहुंची 18 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के दोस्तों अभी भी अगर देखने जाएंगे तो आने वाली गेंदें है 4 और 4 गेंदों में कितने रन बनाया जाएगा यही देखना होगा, क्योंकि स्ट्राइक पर अगर देखने जाएंगे तो संकेत पवार है। और जिस तरह से आरिफ मुकादम सर इनकी तरफ से कैच प्राइज आया 500 रुपए का। अगर नॉट आउट अपने टीम को विजय करते हैं तो 500 रुपए का कैश प्राइज आया है। राइट हैंड बल्लेबाज है, इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर क्षमता है, अपने टीम को कोई ना कहीं विजय कर सकता है गौरव मंडवी। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखना होगा परफेक्ट लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की थी, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर गिन गई है। व्हाइट का इशारा जरूर हमारे तक पहुंचा है। एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ा जाएगा और इस एक रन की मदद से रन संख्या जा पहुंची 19 रनों पर। देखना होगा फिर से एक बार संकेत तैयार, राइट हैंड बल्लेबाज पर साहिल, गेंदबाजी मार पर गौरव मंडवी तैयार, लंबा रनअप लेते हुए नजर आ रहे राइट हैंड ओवर द विकेट से। नेक्स्ट बॉल, इस बार भी ब्लॉक होल में गेंद डाली थी, कवर पॉइंट की दिशा में खेला है, फील्डर वहां पर तैनात है, एक रन कंप्लीट किया है। ओवर थ्रो गलत हुआ है, लेकिन देखना होगा 2 रन आसानी के साथ कंप्लीट किए और 2 रनों की मदद से रन संख्या आगे जा पहुंच रही है, 21 रनों पर जा पहुंची है। 48 रनों का पीछा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज हमें मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं। यह आज के दिन का अंतिम मुकाबला है और मुझे और आपको और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े जा चुके हैं उन सभी को कल के दिन का इंतजार होगा, क्योंकि कल का दिन ग्रैंड फिनाले होगा। गौरव मंडवी नेक्स्ट बॉल, इस बार स्टेपिंग की है, गेंद हवा में है, देखना होगा और वहां पर जेल मुकम्मल किया है बिना कोई गलती के। संकेत पवार को पवेलियन का रास्ता बता दिया है। संकेत पवार बैक टू द पवेलियन। मैदान के किरण दाखिल हुआ है, किरण के ऊपर विश्वास दिखाया गया है। देखना होगा एक हार्डर बल्लेबाज, यानी कि अगर देखने जाएंगे तो कहा जाता है कि बड़ी मछली जाले के अंदर फंस चुकी है। जी हाँ, अब देखना होगा, लेकिन क्रिकेट को अनिश्चित गेम कहा जाता है दोस्तों, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। गौरव मंडवी नेक्स्ट बॉल, इस बार भी हल्के हाथ से ड्राइव किया है, कवर पर फील्डर तैनात है, वहां पर जा पहुंचे, एक रन कंप्लीट, दूसरे की मांग, ओवर थ्रो गलत हुआ है,
लेकिन दूसरा रन भी आसानी के साथ कंप्लीट किया है। 2 रन की मदद से रन संख्या आगे जा पहुंचे 23 रनों पर। विकेट की अगर बात की जाए तो विकेट 2 टीम के 2 जा चुके। इस ओवर की अगर बात की जाए तो एक अंतिम गेंद अभी भी आनी बाकी है। गौरव मंडवी गेंदबाजी मार पर लंबा रन अप है, देखना होगा। स्ट्राइक पर जरूर किरण देखने मिल रहा है, नॉन स्ट्राइक पर साहिल। दोनों ही बल्लेबाज के ऊपर गेंदबाज के ऊपर प्रेशर होने वाला है, दबाव होने वाला है। नेक्स्ट बॉल गौरव, इस बार भी देखना होगा, इस बार भी देखना होगा। फाइनल लेग की दिशा में गई ये गेंद, गेंद ट्रैवल हो रही है, बॉडी लाइन के बाहर निकला है चौकार और 4 रनों की मदद से रन संख्या जा पहुंच रही है 27 रनों पर जा पहुंची है। और साथ माइक्रोफोन जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता है। आज के दिन का अंतिम मुकाबला मैच बेहद रोमांचक स्थिति में आने की संभावना है, जो कि बॉलिंग मार्ग पर नया और प्रारंभ करेंगे। प्रत्येक नाव काय सांगना वेदांत, जो कि इस समय बॉलिंग मार्ग पर 12 बॉल 21 रनों की आवश्यकता है, जबकि साहिल स्ट्राइक पर, किरण नॉन स्ट्राइक इन पर है। वेदांत दाहिने हाथ से ओवर द विकेट से गेंद करते हुए अंतिम चरण पर गेंद को कट करना चाहते थे। धीमी गति की गेंद, चेंज ऑफ पेस गेंद थी। 11 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता भीमराज पंचवली की टीम के लिए, जबकि उन्हें मैच को जीतने के लिए 48 रनों का टारगेट है। 11 गेंदे 21 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए। पेशेवर वेदांत लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज है। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे साइड के लिए ये गेंद, और साइड ने बार ड्राइव किया, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। गौरव मंडवी वहां पर फील्डर गेंद को उठा रहे हैं, 1 रन पूरा किया, एकलौता रन मिलता हुआ। और इस समय हल्की सी सीधा सिस्टम के ऊपर था, लेकिन साहिल क्रीज में सुरक्षित थे। अब जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता है, 10 गेंदे बाकी है, 10 बॉल 20 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। संकेत आउट हो चुके हैं, उसी तरह उनके यश जो कि आउट हो चुके हैं। 10 बॉल 20 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। फैसल मुल्ला मित्र मंडल आयोजित ये टूर्नामेंट कल ग्रैंड फिनाले होगा। टूर्नामेंट का फाइनल डे है। 10 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। और इस समय किरण सामना करेंगे वेदांत, बाएं हाथ से उनकी ये गेंद, फुलटॉस गेंद, बढ़िया गेंद थी, बीट हुए और उसी के साथ विकेट गिर चुका है, क्लीन बोल्ट हुआ है, बिल्कुल लो फुलटॉस गेंद, समझ नहीं सके ऑफ स्टंप को उखाड़ती हुई गेंद। अब 9 गेंदे 20 रनों की जरूरत, 9 गेंदों पर 20 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। लगातार टॉस जीतने के बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बड़ा स्कोर सेट किया था भीमराज पंचवली की टीम ने, लेकिन इस मैच में उन्होंने टॉस जीतने के बावजूद फील्डिंग करने का फैसला किया। अब उन्हें टारगेट 9 गेंदों पर 20 रन का आ चुका है। प्रणय मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। बिना किसी प्रेशर से उन्होंने काफी अच्छे स्कोर खड़े किए थे इससे पहले मैचों में, लेकिन इस मैच में उन्हें टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। और इस समय उनकी टीम की हालत इस समय काफी नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। 9 गेंदे 20 रनों की जरूरत है। अंतिम उम्मीद प्रणय के रूप में मैदान पर आ चुकी है। प्रणय जो कि सामना करेंगे, 9 गेंदे 20 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला जीतने के लिए जितने भी हमारी पब्लिक यहाँ पर आ चुकी है, ये मैच जीतने के लिए जहां उन्हें जगह मिल चुकी है वहां से इस मैच को देख रहे हैं, उनका फिर से एक बार स्वागत है। और कल भी उनको निमंत्रण है, कल फाइनल और शुरू के मैच देखने का। इसी बीच अगली गेंद करते हुए वेदांत की गेंद, और ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाने के बाद काफी बाहर निकली है गेंद, और इसी के साथ वाइड बॉल का इशारा था अंपायरों का। अब 19 रन चाहिए जीतने के लिए, 9 यानी कि गेंदे बाकी
है। यदि देखा जाए शॉर्टकट फॉर्मूला 3 छक्के और 1 रन की आवश्यकता है 9 गेंदों पर, क्या ऐसा हो सकेगा? प्रणय एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार है वेदांत की अगली गेंद का। ये गेंद लूज गेंद, उसको पीछा किया है, एज लगा, भारी मोटा सिरा लगा, यश तैनात है वहां पर, पहले स्लिप में से गेंद को फीड किया और ये वाइड का इशारा था वो अंपायरों का। तो 2 रन यहाँ पर मिलते हुए कुल मिलाकर 17 रनों की जरूरत है। अंपायरों का वाइड का इशारा आ चुका है। ऑफ स्टंप के काफी बार गेंद थी, उसका पीछा करने का प्रयास किया था प्रणय ने, लेकिन अब वाइड का इशारा आ चुका अंपायरों का। 9 गेंदों पर 17 रन की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। 9 गेंदे 17 रन। tenniscricket.in के माध्यम से ये पूरा टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है यूट्यूब पर। 9 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। फिर से एक बार मैदान बाएं हाथ से गेंदबाजी कर साहिल के लिए, उनकी ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, उसको स्क्वायर कट करना चाहते थे, बीट हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। यहाँ पर 8 बॉल पर 17 रन की जरूरत है। साहिल और प्रणय के बीच में बड़े स्ट्रोक नहीं देखने को मिल रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है उनको इस समय। शाम का चुटपुटा हो चुका है और इससे पहले की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया गया। 8 बॉल पर 17 रनों की जरूरत है। अगली गेंद करते हुए वेदांत बाया हाथ से गेंद करेंगे साहिल के लिए, उनकी ये गेंद बैकफुट पर जाते हुए स्टोक के लिए जगह बनाई है थर्ड मैन एरिया में, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर मितवा के द्वारा, लेकिन तब तक 1 रन। अब जीतने के लिए 7 बॉलों पर 16 रनों की आवश्यकता है। 7 बॉल 16 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। शाम का जुटपुटा हो चुका है। 7 बॉल 16 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर से साहिल सामना करेंगे। लगातार पहले बैटिंग करते हुए क्या जबरदस्त स्कोर खड़ा कर दिया था बिवराज पंचौड़े की टीम ने, लेकिन इस मैच में उन्हें टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और थोड़ी सी इस समय थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मुश्किलें हो रही है वो टारगेट पार करने में। 7 बॉलों पर 16 रनों की जरूरत है। वेदांत गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। प्रणय को लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद बाहर निकली, गेंद खराब गेंद है, अंपायर का वाइड बॉल का इशारा तब हुआ। अब 7 बॉल 15 रनों की आवश्यकता है। 7 बॉल 15 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। बड़ा इस समय रोमांच भरा मुकाबला हो चुका है। 7 बॉल पर 15 रनों की जरूरत है। वेदांत अभी दोनों टीमें हार मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर से प्रणय वेदांत की गेंद होगी प्रणय के लिए। ये गेंद थे फिर से एक बार बीट हो गए, बड़े स्ट्रोक की तलाश में थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। 6 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल 48 रन का टारगेट जो कि सेट किया गया है, जो कि पेनल्टी के ऊपर ये टारगेट सेट किया गया। अब 6 गेंदों पर 15 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। फैसल मुल्ला मित्र मंडल कोकण नगर आयोजित आदरणीय भैया सामंत इनके बर्थडे पर यह टूर्नामेंट आयोजित किया जा चुका है। 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। स्वरूपानंद नगर का ये ग्राउंड जहां पर जबरदस्त टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 16, 17, 18, 19 के बीच वक्रतुंड प्रेजेंट एक और टूर्नामेंट यहाँ पर खेला जाएगा। सौ पूजाताई दीपक पवार नगर सेविका जो कि 6 गेंदों में 15 रन, इनके माध्यम से ये टूर्नामेंट होगा। इस बीच बॉलिंग मार पर नया ओवर लेकर आदित्य जो कि इस समय नए ओवर की शुरुआत करेंगे। आदित्य मोरे जो कि फाइनल ओवर आरंभ करने जा रहे हैं। प्रतीक वास्के इस समय लॉग ऑन पर फील्डिंग कर रहे हैं। 6 बॉल 15 रन इस मैच को जीतने के लिए बना रहे हैं। साहिल जो कि स्ट्राइक पर बल्लेबाज, अब बड़े स्ट्रोक की इस समय क्या उनकी टीम के लिए उम्मीद है। 6 गेंदे 15 रन। इस बीच आदित्य की पहली गेंद लेग स्टंप के संभवतः बाहर है। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायरों का, काफी ज्यादा लेग स्टंप के बाहर। 14 रनों की आवश्यकता 6 गेंदों के ऊपर। आदित्य ने लगभग यॉर्कर लेन गेंद करने की प्रयास किया था लेकिन दिशा से भटकते हुए अवसर लेग स्टंप गेंद डाली उन्होंने। 6 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर से अगली गेंद करेंगे, पहली गेंद करेंगे आदित्य मोरे राइट टर्म ओवर द राउंड, हालांकि ओवर द विकेट से आ रहे हैं। गेंद करेंगे साहिल के लिए। 6 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत है। इस बार गेंद को ऑन साइड पर घुमा कर खेला है, अलाउंड द कारपेट गेंद को खेला, वहां पर फील्डर गेंद को उठा रहे हैं। दूसरे रन की गुंजाइश है और यह खराब क्षेत्र रक्षण और इसी के साथ तीसरे रन की गुंजाइश है। क्या चौथा रन बन सकेगा? संभवतः वो बनने की गुंजाइश है। अब 4 रनों यहां पर बनते हुए क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है। खराब क्षेत्र रक्षण। 10 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदे और 10 रन चाहिए। चौका दौड़कर पूरा किया गया। जय भैरी
कि टीम की जो फील्डिंग है वो बिल्कुल खराब नजर आती हुई, ग्राउंड फील्डिंग काफी अच्छी नहीं है। और इस समय 5 बॉल पर 10 रनों की जरूरत है। 5 गेंदें शेष है इस मैच को जीतने के लिए। 5 गेंदें 10 रन चाहिए जीतने के लिए। अभी भी मैच खुला हुआ है दोनों टीमों की तरफ। आदित्य गेंद करेंगे दायरा से साहिल को, यानी कि 5 बॉल पर 10 रनों की जरूरत है। चौका दौड़कर पूरा किया गया है। साहिल सामना कर रहे हैं। आदित्य की अगली गेंद, उसको ऑनसर पर गेंद को खेला, फील्डर डीप खड़े हुए हैं। 1 रन तो पूरा कर चुके हैं, दूसरे की मांग है, लेकिन हादा हुई, रनआउट का खतरा है और आउट यहां पर साहिल का विकेट गिरा है और 1 रन 9 रनों की जरूरत। 4 बॉल में 4 बॉल 9 रन जीतने के लिए बनाने हैं। दर्शक बेहद मजबूती के साथ इस मैच को देख रहे हैं। हमारी पब्लिक, उनका स्वागत है और उनके लिए बड़ा मैच देखने का अवसर मिला है, मौका मिला है। 4 बॉल पर 9 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। लगातार पहले बैटिंग करते हुए बड़े बड़े स्कोर खड़े कर चुके थे यहाँ पर भीमराज फनसोड़े के लिए, लेकिन इस मैच में उन्हें टॉस जीतकर ये देखते हुए कि इस समय सेकंड नंबर पर बैटिंग करना इतना आसान नहीं था। इस समय शाम तो लगातार ढलती हुई और ऐसे में उन्होंने पहले बैटिंग फील्डिंग करने का फैसला किया। सेकंड नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 9 रन चाहिए। 4 गेंदों के ऊपर थोड़ी सी परेशानी हो रही है। आदित्य अगली गेंद करेंगे जो कि सामना करेंगे प्रणय, दाएं हाथ के बल्लेबाज प्रणय के लिए गेंद करेंगे। 4 बॉल 9 रन चाहिए जीतने के लिए मैच को। इसी बीच अगली गेंद देकर दाएं हाथ से नॉस्ट्राइक बैट्समैन आ चुके बैटिंग करने के लिए, बैट्समैन ने प्लीज, लेकिन इसी बीच आदित्य ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। इस ओवर में प्रणय को गेंद, प्रणय ने इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के तरह। मितवा ने गेंद को फील्ड कर लिया है, थ्रो बॉलिंग एंड के ऊपर है। एक और रन आउट है, लेकिन 1 रन यहां पर मिल चुका है। 8 रन चाहिए जीतने के लिए 3 गेंदों में। 3 बॉल 8 रन, 3 गेंदों में 8 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। क्रिकेट के नियम आपको ज्यादा समझ में आने चाहिए। अब पेनल्टी के जो रन है वो काफी महंगे पड़ रहे हैं भीमराज फनसोड़े की टीम के लिए। अब उन्हें 8 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 3 गेंदों पर जो पेनल्टी लगी उससे बहुत बड़ा नुकसान यहां पर भीमराज फनसोड़े की टीम को उन्हें उठाना पड़ा है। 3 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। बैट्समैन नेम प्लीज, भीमराज फनसोड़े बैट्समैन नेम फैसल मुल्ला। मित्र मंडल कोकण नगर आयोजित ये टूर्नामेंट बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ा कैश प्राइज है। इस बीच 3 बॉल 8 रन जीत के लिए बनाने हैं। 3 बॉल 8 रन। लगभग इसी गेंद पर यह फैसला हो सकता है संभवतः इस मैच का कि किस तरीके से यह मैच होगा, किस टीम की तरफ से बढ़ेगा। आदित्य मोरे राइट मोर द विकेट से गेंद करेंगे। प्रणय को लेग स्टंप की तरफ गेंद है और लेकिन इस बार बीट होते हुए 2 बॉल 8 रन, 2 चौकों की आवश्यकता है। और आज काफी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करने के बावजूद भीमराज फनसोड़े की टीम इस समय संकट में नजर आती हुई इस टूर्नामेंट के लिए। 2 गेंदों पर 8 रन की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। जय भरी मुरुगवाड़ा की टीम एक कदम धीरे धीरे बढ़ा रही है, इस मैच में जीतने की कोशिश कर रही है। अगली गेंद उसको घुमाना चाहते थे, क्वाइट बैंड की अपील है, आउट। उसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। 1 बॉल 8 रन। जय भैरी मुरुगवाड़ा लगभग ये मुकाबला जीत रही है। दर्शक समझ चुके हैं, अपने घरों की तरफ बढ़ने लगे हैं। मैच का फैसला हो चुका है, केवल मात्र 1 गेंद करने की औपचारिकता बनी हुई है। जय भैरी मुरुगवाड़ा की टीम इस समय जीत के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी हो चुकी है। 1 गेंद करने की औपचारिकता है। कल फाइनल डे के लिए निश्चित से उनके कदम बढ़ चुके हैं। 1 गेंद और 8 रन की आवश्यकता है, जबकि वो 5 रन जो काफी नुकसान हुआ भीमराज फनसोड़े की टीम का। ये गेंद और इसी के साथ उसको उठाकर खेला जरूर, गेंद हवाई में है, उस ओवर गेंद को कैच किया गया और इसी के साथ 8 रन से मैच को जीतकर फाइनल डे पर अगला कदम बढ़ा दिया है। जय भैरी मुरुगवाड़ा इस मैच की विनर टीम बन चुकी है। गौरव मडवी एक बार फिर मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं। हेलो हेलो गावकडी भैरी
जय भैरी मुरुगवाडा उद्या आपण सकाळ ठीक 9:30 वाजता या ठिकाणी दाखल व्हायचं आहे. ही नोंद घ्यायची आहे. मॅन ऑफ द मॅच गौरव मडवी तृप्ती स्पोर्ट गावकडी आणि जय भैरी मुरुगवाडा संघाने उद्या या ठिकाणी सकाळी 9:30 वाजता दाखल व्हायचं आहे. गौरव मडवी मॅन ऑफ द मॅच. चला मुख्य मंचावर या. गौरव मडवी आपण ताबडतोब या ठिकाणी यायचं आहे आणि ठीक उद्या सकाळी 9:30 वाजता आपला संघ आपण या ठिकाणी घेऊन यायचं आहे. तृप्ती स्पोर्ट गावकडी आणि जय भैरी मुरुगवाडा.